अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा ज़की। आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान .tv। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट और T20 स्क्वाड का ऐलान। सरफराज दोनों फॉर्मेट से बाहर। मोहम्मद इरफान की 3 साल बाद T20 टीम में वापसी। मूसा खान, उस्मान कादिर दोनों टीमों का हिस्सा, जबकि खुशदिल खान T20 टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक भी टीम में जगह ना बना सके। सरफराज को क्यों निकाला, चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम ने बता दिया। सरफराज की पाकिस्तान के लिए खिदमात के मोतरफ हैं, लेकिन जो भी फैसला किया वो इनकी फॉर्म को देखते हुए किया। मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, सरफराज इसका हिस्सा बने। जैसे ही फॉर्म बहाल होगी तो इनके लिए वापसी के दरवाजे खुले हैं। मिज़बान ने दोबारा टीम में वापसी का रास्ता भी बता दिया। कराची के मसाइल को हल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन अवामी फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए वफाक अपने वसाइल के मुताबिक कराची के मसाइल के हल में अपना हिस्सा डाल रहा है। सूबे सिंध के माशी हालात करप्शन की वजह से अबतर हुए। वजीर आजम की दौरा कराची के दौरान पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान का दौरा कराची। गवर्नर सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकात। PTI सिंध अरकान असम्बली ने वजीर आजम के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। MQM ने भी वजीर आजम को इनके वादे याद दिलाए। मेयर कराची का हैदराबाद और कराची पैकेज जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान का धरना। वफाकी पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। बैनर्स लगाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद इंतजामिया की रिट को चैलेंज किया। गिरफ्तार अफराद की मदद से मजीद छापे शुरू कर दिए। अपोजिशन को धरनों के बजाय मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक का नौशेरा में तकरीब से खिताब। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार PP के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड में मजीद 15 रोज की तौसी करते हुए नैब के हवाले कर दिया। 4 नवंबर को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newspakistan.tv।